नमस्कार बच्चों, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था नेंसर्ट समीकरण है ना, और नेंसर्ट समीकरण हमने कंप्लीट है ना डेराइव कर लिया था। और लास्ट में हमारा फॉर्मूला आया था क्या कि ई इलेक्ट्रॉन बराबर ई नॉट इलेक्ट्रॉन माइनस आर टी अपॉन एन एफ है ना, और लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। उसको सॉल्व किया था अपन ने ना कि एल को लॉग 10 में चेंज किया था ना, 2.303, आर की वैल्यू 8.314 है ना, और 298 केल्विन पर उसको सॉल्व किया था। फेराडे स्थिरांक की वैल्यू क्या रखी थी अपन ने, 96,500 कूलम। तो ये फॉर्मूला आ गया था आपके पास, ई इलेक्ट्रोड बराबर ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर केमिस्ट्री में एल लिखा हुआ है इसका मतलब नेचुरल लॉग है ना, और एल को लॉग 10 में चेंज करते हैं ना, तो 2.303 से क्या करते हैं गुणा। लॉग का मतलब लॉग 10 ही है ना, केमिस्ट्री में अगर लॉग लिखा हुआ है ना इसका मतलब लॉग 10 ही है ना। फिर अपन ने एक हाइड्रोजन का है ना भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया था कब, जब वही है ना H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो, अरे 1m से डिफरेंट हो ना। तो वहां भी यही आया था ना कि ई इलेक्ट्रोड बराबर है ना, यानी H प्लस H2 यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव बराबर क्या था, माइनस का 0.059 इंटू पीएच। इस तरीके से हमने उसको भी डेराइव कर लिया था ना। और लास्ट में एक गैल्वेनिक सेल के लिए नेंसर्ट समीकरण की व्युत्पत्ति की थी, और वो भी फॉर्मूला यही निकल के आया था ना कि ई सेल बराबर क्या था, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, वही लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आपको ये याद रखना है ना, ठीक है। अब चलिए देखो हम आगे स्टार्ट करते हैं। मानक सेल विभव यानी ई नॉट सेल और साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध है ना, मानक सेल विभव और साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध ना ज्ञात करते हैं। देखो फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे ना, अरे उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे बच्चों ना। तो देखिए अपनी हेडिंग क्या है कि मानक सेल विभव, मानक सेल विभव व साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध। मानक सेल विभव व साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध। देखिए क्या है, सुनिए। देखिए जब परिपथ खुला होता है ना, अरे परिपथ कैसा हो खुला, तो सेल में धारा का प्रवाह नहीं होता ना। तो जैसे ही हम परिपथ है ना, अरे क्या करेंगे बंद, तो सेल में धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा ना। अब धीरे धीरे क्या होगा, अरे जिंक प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है ना, कॉपर प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, घटती है। और हमको पता है जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है ना, कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम करता है ना। तो जिंक प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इसका मतलब एनोड का विभव बढ़ेगा और कैथोड का विभव क्या होगा, घटेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी ना कि कैथोड का विभव और एनोड का विभव दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। और हमको पता है ई सेल बराबर क्या होता है, अरे ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसका मतलब ई सेल का मान कैसा हो जाएगा, 0। इसका मतलब वोल्टमीटर क्या दिखाएगा, अरे शून्य पाठ्यांक दिखाएगा ना। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। और साम्यावस्था में होता क्या है, जिंक प्लस 2 आयन की सांद्रता बढ़ के कांस्टेंट हो जाती है, ऐसी कॉपर प्लस 2 आयन की सांद्रता भी घट के क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो साम्यावस्था पर ई सेल कैसा हो जाएगा, 0, ठीक है ना। और एक जिंक प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन और कॉपर प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। तो क्या लिख सकते हैं अपन, देखिए जैसे ही सेल में परिपथ बंद किया जाता है, जैसे ही सेल में है ना, चलो यह रह गया ना, मैं यहां लिख देता हूं ना, वैसे तो ऊपर लिखते हैं ना पर मैं यहां लिख दूं ना। जैसे ही, चलो इसको मैं हाँ, जैसे ही सेल में ना
जैसे ही सेल में ना जैसे ही सेल में परिपथ बंद किया जाता है तो सेल में धारा का प्रवाह है शुरू हो जाता है। सेल में धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? शुरू, है ना, जिसके फलस्वरूप है ना विलयन में धीरे धीरे Zn+2 की सांद्रता Zn+2 की सांद्रता बढ़ती जाती है ना, बढ़ती जाती है, जबकि Cu+2 की सांद्रता Cu+2 की सांद्रता Cu+2 की सांद्रता घटती जाती है, जिससे अब देखो Zinc+2 की सांद्रता बढ़ेगी तो जो जिंक धातु की छड़ है जो एनोड का काम कर रही है उसके विभव में क्या होगी? वृद्धि। तो जिससे क्रमशः एनोड विभव में वृद्धि, जिससे क्रमशः एनोड विभव में वृद्धि व कैथोड विभव में क्यों Cu+2 की सांद्रता घट रही है ना, तो कैथोड विभव में कमी आती है। कैथोड विभव में क्या आती है? कमी। कैथोड विभव में क्या आएगी? कमी आती है ना, कैथोड विभव में कमी आती है, ठीक है ना। ये लो, जब ये दोनों विभव क्या होंगे? अरे एनोड का विभव बढ़ेगा, कैथोड का विभव क्या होगा? घटेगा। क्यों? पहले अरे ई सेल बराबर क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कैथोड का विभव ज्यादा, एनोड का कम। अब एनोड का बढ़ रहा है, कैथोड का घट रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों विभव कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो क्या लिखेंगे अपन? जब ये दोनों विभव परस्पर बराबर हो जाते हैं ना,
परस्पर बराबर हो जाते हैं तो वोल्टमीटर शून्य पाठ्यांक दर्शाता है। तो वोल्टमीटर कैसा पाठ्यांक दर्शाएगा? शून्य पाठ्यांक दर्शाएगा ना। और सेल अभिक्रिया की यह स्थिति क्या कहलाएगी? साम्यावस्था। सेल अभिक्रिया की यह स्थिति क्या कहलाएगी? है ना, साम्यावस्था। सेल अभिक्रिया की सेल अभिक्रिया की यह स्थिति साम्यावस्था कहलाती है ना। साम्यावस्था कहलाती है, ठीक है ना। सेल अभिक्रिया की यह स्थिति क्या कहलाएगी? साम्यावस्था कहलाती है ना। इस स्थिति में Zn+2 की सांद्रता बढ़कर स्थिर हो जाती है ना। सांद्रता बढ़कर, जबकि Cu+2 की सांद्रता घटकर कैसी हो जाती है? स्थिर हो जाती है ना। घटकर स्थिर हो जाती है। ये लीजिए, आगे देखिए क्या लिख सकते हैं। देखिए, यानी साम्यावस्था में है ना, यानी साम्यावस्था में क्या होगा? देखो, एक तो ई सेल कैसा हो जाएगा? अरे जीरो हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि कैथोड और एनोड दोनों का विभव कैसा हो रहा है? बराबर, ठीक है ना। तभी तो वोल्टमीटर क्या दिखाएगा? अरे वोल्टमीटर या विभव मापी है वो शून्य पाठ्यांक दिखाएगा ना। और सेल अभिक्रिया की ये स्थिति क्या कहला रही है? साम्यावस्था ना। तो ई सेल कैसा है? जीरो। क्यों? क्योंकि ई कैथोड बराबर क्या होता है? ई एनोड। ये लीजिए। दूसरा देखिए, Zinc+2 की कंसंट्रेशन और Copper+2 की कंसंट्रेशन दोनों क्या होती है ना, एक बढ़ के दूसरी घट के कैसी हो जाती है? कांस्टेंट, है ना। और जो ये अभिक्रिया गुणांक Q बराबर है ना, ये हो जाता है Kc के। Q बराबर किसके है? Kc के। या तो ऐसे कह दो ना, या फिर मैं ऐसे कह दूं, देखो Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन Cu+2 की कंसंट्रेशन। देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का रेशियो क्या कह दिया अपन ने? एक नया कांस्टेंट Kc, ठीक है ना। यानी Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन Copper+2 की कंसंट्रेशन को क्या कह दिया अपन ने? Kc। अब देखिए, डैनियल सेल की अभिक्रिया कौन सी है अपने पास? देखो ऐसी अभिक्रिया होती है ना कि Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस। इससे क्या बनता है? Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ठीक है ना। अब देखिए, इस पे है ना नेंसर्ट समीकरण लागू करें ना, यानी फ्रॉम
नंस्ट इक्वेशन है ना, इंग्लिश में कहो तो नंस्ट है ना, इक्वेशन से क्या कह सकते हैं अपन, देखिए ई सेल बराबर क्या है अपने पास, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन क्या है एन, और वही लॉग, लॉग का मतलब log 10 है ना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो देखो सॉलिड, और सॉलिड तो कैसा होता है 1, क्यों, ठोस की सांद्रता को तो 1 मानते हैं, तो बचा क्या, प्रोडक्ट में कौन है जिंक +2 और रिएक्टेंट में कौन है कॉपर +2, तो क्या लिखेंगे अपन कि Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन Cu+2 की कंसंट्रेशन, ये लीजिए एक Zn+2 की कंसंट्रेशन है और दूसरी कौन सी है Cu+2 की कंसंट्रेशन। आगे देखो ई सेल कैसा है 0, तो क्या रखेंगे यहां 0, ठीक है ना, बराबर क्या होगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, और देखो लॉग, तो Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन Cu+2 की कंसंट्रेशन दोनों ही कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट का रेशियो, नया कांस्टेंट नाम ले लिया अपन ने Kc, तो क्या हो जाएगा Kc, ये लो, और Kc क्या है, अरे Kc यहां साम्यावस्था स्थिरांक है भैया ना, तो देखिए इस वैल्यू को मैं इधर भेज दूं, अरे इसको मैं इधर भेज दूं ना, तो ये प्लस में हो जाएगी क्योंकि ये तो 0 चल रहा है, तो ऐसा लिख सकता हूं इसको भाई, ये इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी ना, तो मैं देखो ऐसा लिख दूं इसको कि ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, अरे ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अब मैंने इसको इधर लिख दिया, उसको उल्टा उधर लिख दिया, दोनों प्लस में चल रहे हैं ना, इसलिए तो क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन एन, और ये क्या हो जाएगा आपके लॉग Kc, अरे ये हो जाएगा क्या बच्चों देखना, और ये समीकरण ही क्या दिखा रहा अभी, ये Kc क्या है, अरे Kc क्या है बच्चों, अरे साम्यावस्था, साम्यावस्था स्थिरांक, अरे Kc क्या है साम्यावस्था स्थिरांक, Kc क्या है साम्यावस्था स्थिरांक, तो क्या कहेंगे कि यह समीकरण मानक सेल विभव व साम्यावस्था स्थिरांक में साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध दर्शाता है, यानी ये समीकरण किसमें संबंध दर्शा रहा है कि मानक सेल विभव, ये मानक सेल विभव और Kc क्या है साम्यावस्था स्थिरांक, दोनों में क्या दिखा रहा है संबंध। तो आपको ये याद रखना है ना, अरे ये न्यूमेरिकल्स में पूछ लेगा बच्चों ना, ये न्यूमेरिकल्स के लिए पूछ लेगा, या आपसे ऐसा पूछ ले कि मानक सेल विभव और साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध स्थापित कीजिए, ये कंप्लीट काम करना है आपको ना, पूरा काम करना है ना यहां तक, ठीक है। और फिर देख लेना अगर 2 नंबर में दे तो ये पूरा काम कर लो, और अगर 1 नंबर में दे तो बस सीधे सीधे आप डायरेक्ट ये लिख दो साम्यावस्था में ये और फिर ये डैनियल सेल की इक्वेशन, और फिर इसमें नंस्ट समीकरण लगा दो, 1 नंबर में इतना काम कर दो बस ना, फिर आपको ये रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर 2 नंबर में आता है तो ये आपको पूरा काम करना है ना, और ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी काम आएगा, आपको याद रखना है ना, n अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। तो अब तक हमने सारी थ्योरी पढ़ ली, मतलब ना सारी थ्योरी का मतलब इस चैप्टर को 3 है ना पोर्शन में डिवाइड करेंगे अपन ना, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी वैद्युत रासायनिक सेल, दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी वैद्युत अपघटनी सेल, और एक लास्ट में थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे ना कुछ प्राथमिक सेल वगैरह, कुछ द्वितीयक सेल वगैरह, एक संचारण वाला टॉपिक है ना,
कुछ फ्यूल सेल वगैरह ना, ईंधन सेल वगैरह, इसको पढ़ेंगे ना। तो तीसरा पोर्शन तो ज्यादा ना कोई टिपिकल नहीं है ना, वो थोड़ा सा रटने का जैसा काम है ना। और ये फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना दोनों ही पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की थ्योरी मैंने सब कुछ बता दिया आपको ना, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग है ना। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद है ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। आज और कल में हम क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया? देखिए, चलिए मैं इसको इरेज करता हूं ना। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, देखिए हाँ जी, देखिए आप देखिए, एक मैं ना छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेता हूं ना। देखो, ऐसा एक है ना, आपके बुक्स में दे रखा है ना, सिद्ध कीजिए ना, एक लाइन लिख रखी है इसलिए ना, सिद्ध कीजिए कि है ना कि डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का आर टी है ना एल एन के सी होता है क्या ना। क्या सिद्ध करना है कि डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का आर टी एल एन के सी। के सी क्या है? वही साम्यावस्था स्थिरांक है ना। अब बुक्स में इसको के लिख रखा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा ना, कुछ भी लिखो आप, के लिखो के सी लिखो ना। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, देखो आंसर। देखिए हमको ये तो पता है ना कि वी नो दैट है ना, ये फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स भी लिख सकते हो आप ना। अरे उसमें गतिकी से अपन ने कल ये समीकरण लिखा था ना, क्या कि डेल्टा जी बराबर क्या है, अरे डेल्टा जी नॉट है ना, वैसे 11वीं क्लास में है ही है ना, प्लस आर टी एल एन, ठीक है ना, क्यू। डेल्टा जी बराबर क्या है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। देखिए हमने कल ही सीखा डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस का एन एफ, माइनस का एन एफ ई सेल है ना। अगर सेल दे रखा है तो सेल विभव लेना है, और इलेक्ट्रोड दे रखा है तो इलेक्ट्रोड विभव कल ही सीखा था हमने। डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एन एफ ई नॉट इलेक्ट्रोड प्लस आर टी एल एन के सी, ठीक है ना। यानी साम्यावस्था में है ना क्या होता है, अरे ई सेल बराबर क्या है बच्चों, अरे 0 है ना, और Q बराबर है ना, अभी दिखा अपन ने थोड़ी देर पहले केसी होता है, इसलिए मैंने Q की जगह क्या रख दिया, केसी। तो देखिए यहां से इसको चाहो तो है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो ना, तो क्या कहेंगे, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, ई सेल की जगह रखो 0 बराबर क्या है माइनस का NF ई नॉट सेल प्लस RT ln KC। देखो इसको मैं इधर ले आऊं, अरे इसको मैं इधर ले आऊं, इसको मैं इधर ले आऊं ना, या इसको देखो ऐसे रहने दो, देखो अरे ये RT ln KC इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और देखो माइनस NF ई नॉट है ना, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है, अरे डेल्टा G तो है, तो मैं चाहूं तो इसको वापस से ऐसा लिख दूं कि 0 बराबर क्या चल रहा है, अरे ये तो डेल्टा G नॉट, क्यों डेल्टा G नॉट बराबर तो मैंने ये लिखा है प्लस RT ln KC। तो क्या करो इसको इधर भेजोगे आप तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, अरे मैं इसको बच्चों ऐसे लिख सकता हूं ना, डेल्टा G नॉट बराबर माइनस का RT अरे ln KC। ये लो ये सिद्ध हो गया क्या, अरे वही तो पूछ रहा है अपन से, डेल्टा G नॉट बराबर क्या होता है माइनस का RT ln KC, तो मैंने सिद्ध कर दिया ये, ठीक है ना। अरे इसको सिद्ध कर दिया अपन ने ना। और देखिए चलिए देखो आगे, अब अपन करते हैं न्यूमेरिकल्स है ना। अरे अब अपन क्या करते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स है ना। देखिए न्यूमेरिकल्स क्या है सुनिए, सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो अपन, सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए अपना, चलिए देखिए मैं लिखता हूं ना न्यूमेरिकल्स, 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं अपन न्यूमेरिकल्स है ना। देखिए अब सबसे पहले इसने एग्जाम्पल नंबर 3.1 दे रखा है ना, ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3.1, और ये आपके है ना, मेरे पास जो बुक्स है ना उसमें पेज नंबर 70 है भैया ना, कितना है पेज नंबर 70, आपके 2.1 होगा या ना। तो देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए, यानी सेल का निरूपण पूछ रहा है ना, और इसने क्या दे रखा है, सेल का निरूपण ऐसे दे रखा, देखिए अब ये Mg सॉलिड प्लस 2Ag, और इसने दे रखा है ये 0.0001 m, ये लीजिए m, और इसने ब्रैकेट में ना, अरे ऐसे लिख दिया इसने R, ये लो है ना, ये अभिक्रिया है वैसे तो ना, अरे R की जगह ये ऐसे तीर का निशान है, ऐसे है ना, ये R तो इसने लिख रखा है ना। हाँ भाई निम्नलिखित अभिक्रिया कह रहा है ना, तो निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल है ना को निरूपित कीजिए, ऐसे कह रहा है ना। तो देखिए ऐसे है तीर का निशान, ये लीजिए, और इससे बन क्या रहा है, अरे इससे इसने ये बना रखा है बच्चों Mg+2, और इसकी कंसंट्रेशन लिख दी इसने 0.130 m प्लस 2Ag सॉलिड। इसने एक ऐसी अभिक्रिया दे दी है ना, और ये पूछ रहा है इसका एक तो सेल निरूपण है ना, यानी सेल को कैसे प्रदर्शित करोगे आप है ना, सेल प्रदर्शन, या आप इसको बोल सकते हो सेल निरूपण, आप प्रदर्शन बोलो या आप इसको निरूपण बोलो ना। और दूसरा है इसके लिए ई सेल है ना, अरे इसके लिए आपको ई सेल निकालना है ना, ये लीजिए आपको ई सेल ज्ञात करना ना, और इसके लिए इसने क्या दे दिया ई नॉट सेल है ना, अरे इसके लिए इसने हमको क्या दे दिया लिख के ई नॉट सेल, मानक सेल विभव कितना दे रखा है 3.17 वोल्ट, अरे कितना दे रखा है 3.17 वोल्ट, ठीक है ना। अब देखिए अब सबसे पहले तो मैं इसका निरूपण करता हूं ना, इस सेल का निरूपण कैसे करोगे, देखो सुनिए, इस सेल का निरूपण देखिए अपन, इस सेल का निरूपण देखिए अपन कैसे करोगे। हाँ जी, इस सेल का निरूपण देखिए अपन,
सबसे पहला सवाल देखिए, अभिक्रिया क्या हो रही है सुनिए। Mg सॉलिड, इससे क्या बन रहा है Mg+2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? अरे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, उसका +2, 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ना। दूसरा देखिए 2Ag, Ag प्लस है भैया ना, 2Ag, एक सेकंड, हाँ ये छोटा सा लिखा हुआ भैया ना, हाँ थोड़ा सा गौर से देखें ना, 2Ag प्लस है ना, हाँ थोड़ा सा गौर से देखें ना, 2Ag प्लस। तो देखो एक Ag पर एक प्लस है, उधर उदासीन हो गया तो +1 से 0, तो एक Ag पे एक प्लस तो 2 से गुणा हो रहा है ना, तो 2Ag पे क्या होगा? अरे 2Ag प्लस पे, 2Ag पे 2 प्लस है ना, एक पे एक प्लस तो 2 पे 2 प्लस, उधर क्या हो गया 0, तो +2 से 0, वही इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसका मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितने का हो रहा है यहाँ? अरे 2 का हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 का। और हमको पता देखो क्या, अरे Mg से Mg+2 बन रहा है, Ag प्लस से Ag, यानी ये तो Mg का Mg+2 में ऑक्सीडेशन है और Ag प्लस का Ag में क्या है? अपचयन। और हमको पता है जिसका ऑक्सीकरण होता है अरे वो सेल में एनोड का काम करता है, और जिसका अपचयन होता है वो सेल में कैथोड का काम करता है। इसका मतलब मैग्नीशियम है ये एनोड का काम करेगा, और Ag है सिल्वर है ये किसका काम करेगा? अरे ये कैथोड का काम करेगा। और हमको पता है डैनियल सेल का, अरे जब भी गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन करते हैं, निरूपण करते हैं, तो सबसे पहले लवण सेतु लिखते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड में एनोड वाली अभिक्रिया लिखते हैं, राइट हैंड साइड में कैथोड वाली अभिक्रिया लिखते हैं। अरे याद होगा आपको, लिखते हैं या नहीं बताइए? लिखते हैं ना। अपन ने एक ट्रिक भी बताई थी उसके लिए, लॉन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव चार्ज। यानी डैनियल सेल का जब भी प्रदर्शन करोगे आप तो लेफ्ट हैंड साइड में किसको लिखोगे आप? एनोड को। उस पर ऑक्सीडेशन होता है और उस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो देखिए कैसे करेंगे सुनिए। सबसे पहले ये आपका लवण सेतु, ये लो 2 खड़ी समानांतर देखा है ना। देखो Mg ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mg+2 में। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? इसको तिरछी रेखा से प्रदर्शित करूंगा, और ये Mg+2, और देखो इसकी कंसंट्रेशन भी लिख रखी है इसने ना। तो आपको याद हो तो अपन ने कहा था कंसंट्रेशन को भी आपको अरे लिखना है। ये एक सेकंड में इसको आगे करता हूं थोड़ा सा ना। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 0.00 अरे 1, और ये M, और ये आपका लवण सेतु, और ये क्या है? Ag प्लस, और इस Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.130 M, और आगे ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? अरे Ag, और किसमें? सॉलिड में। ये लीजिए मैंने सेल का क्या कर दिया? अरे निरूपण कर दिया। इस सेल का क्या कर दिया? निरूपण है। अब देखिए सेकंड क्या है अपने पास? अरे सेकंड क्या है बच्चों? देखिए यहां से n का मान कितना है? अरे n का मान 2 है ना, क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो हमको पता है देखो ई सेल बराबर क्या होता है? अरे ई सेल बराबर E0 सेल माइनस का 0.059 अपॉन n। n कितना है यहां? अरे 2, और आगे लॉग अरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अरे देखो चलो मैं इसको ना एक बार n लिख दूं, फॉर्मूला हो जाएगा जिससे, है ना। फिर n का मान लिख दूंगा मैं ना, ये लो। तो ये क्या होगा? n, और लॉग प्रोडक्ट कौन है? देखो अरे ऑल ओवर देखा जाए तो प्रोडक्ट ये है, ये दोनों। पर देखो अरे वो Ag तो सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन 1, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट, इधर भी देखो इसका 1, तो ये बचा। तो क्या लिखूंगा मैं? लॉग अरे Mg+2 की कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा आपकी? अरे Ag प्लस की कंसंट्रेशन, अरे पर इसका क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर। क्यों? इसका गुणांक कितना है? 2। अरे इसका स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कितना है? 2, इसलिए वो कहां जाएगा? पावर में। तो रखो वैल्यू, देखो E0 सेल तो दे रखा है खुद ने, कितना है? 3.17 माइनस 0.059 फॉर्मूले में चल ही रहा है ना, अपॉन n कितना है यहाँ? 2 लॉग। देखिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख रखी है इसने, अरे 0.130, ये लो, अपॉन ये कितना है? 0.00,
ये 0 1 और इसका क्या करना है मुझे, अरे स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है बच्चों, स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व करोगे, अरे इसको आप सॉल्व करोगे ना तो देखिए ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, सुनिए। ये 3.17 माइनस का अरे 0.059 अपॉन 2 और ये लॉग, और देखिए इसको मैं साइड में सॉल्व कर दूं, देखिए आप, अरे 0.130 अपॉन वो देखो, अरे उसका स्क्वायर हो रहा है ना, और स्क्वायर हो रहा है, अरे तो ये ऐसे होगा कि देखना आप, देखना बच्चों, देखना, अरे 5 6 7 और ये 8, अरे 0.0001 को है ना 0.0001 इससे गुना करोगे, ये स्क्वायर हो रहा है ना, इसका मतलब 2 बार गुना करना है ये, तो ये आएगा इतना ना। और इसको मैं चाहूं तो देखो ना, अरे इसकी दशमलव हटाऊंगा तो यहां से 3 अंक है, यहां कितने हैं 8, तो देखो 3 0 नीचे 8 0 ऊपर, तो 3 से 3 को काट दूं तो 5 0 ऊपर भेज दूं, अरे 5 0 कहां भेज दूं बच्चों, ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, अरे ये ऐसे हो जाएगा, देखो 0 है ना, 0 क्या ऐसे हो जाएगा, देखो 13 है ना, अरे ये 0 हट गया ना यहां से, और ये है ना यहां से 5 0 जाएगी, 1 2 3 4 5, ये लो, अरे समझ में आ गया होगा ना आपके, इसको मैंने 2 बार गुणा किया, ये आ गया, ठीक है ना। 4 4 8 अंक होंगे ना, अरे 4 और दूसरे में 4 8 अंक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है ना, तो देखो यहां 8 यहां 3, तो क्या करो आप, अरे क्या करो आप, 3 नीचे भेजो 8 ऊपर भेजो, तो 3 से 3 को काट दो, तो इसका मतलब 5 ही भेज दूं ऊपर में, अरे कितने भेज दूं 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 भेजोगे आप तो ये ऐसे बन जाएगा ना, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 5 तो ये भेज दी, 130 पहले से रह गई है ना, तो इसको देखो चाहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों ना, अरे 1.3 गुना 10 की पावर 7 लिख सकता हूं इसको मैं ना, यानी इस पूरे को सॉल्व करूंगा मैं तो ये कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 10 की पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा, अरे बच्चों 1.3 इंटू 10 की पावर अरे 7 हो जाएगा ये, है ना, ये लो। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं, और अभी तो और है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल, अरे एनसीईआरटी के क्वेश्चनों में एनसीईआर है ना, ये कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है ना, हाँ आगे नहीं है ऐसी है ना, मतलब ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी सवाल आएंगे ना, अरे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें कैलकुलेशन ऐसी नहीं होगी ना, वो मैथ नहीं पूछेगा हमसे है ना, अरे वो तो केमिस्ट्री पूछेगा, तो ऐसी कैलकुलेशन देगा नहीं है ना, ठीक है ना। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करो, तो ये 3.17 माइनस का तो 0.059 अपॉन 2, और देखो अरे log m इंटू एन, अरे तो log m प्लस log n, यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अरे log m का मतलब 1.3 प्लस याद करो log x की पावर n, तो n log x, अरे तो log 10 की पावर 7 यानी x की पावर n, तो पावर कहां आएगी आगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, अरे 7 log 10, ये लो। अब देखिए आप इसको, अरे 3.17 माइनस का 0.059 अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपके देखो, अरे log 1.3 की जो वैल्यू है ना, देखो वैसे है ना, अरे log जो है ना log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है ना, तो ये क्या है, अरे log 1 की वैल्यू 0 और 2 की वैल्यू क्या है 3010, तो ये क्या हो गया, अरे 1 का अंतर आ रहा ना, 1 और 2 में 1 का अंतर, तो उसका तीसरा हिस्सा हो गया 0.3, तो अंतर कितने का है, अरे log में अंतर 1 का, वैसे वैल्यू में अंतर कितने का 0 और 0.30, तो 0.30 का है ना, तो उसका तीसरा हिस्सा कर दो 0.10 है ना, क्या 0.10 के आसपास है ना, और वो 7 log 10 का मान तो 1 होता है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अरे 7.1 के आसपास, 7.1 के आसपास, 1 कह दो 1 2 कह दो, एक ही बात है ना, आपकी इच्छा है ना, ये लो मैं 1 2 लिख दूं या 7.1 कर लो ना, ये लो 1 2। अब इसको आप सॉल्व कर देना आगे है ना, ये 3.17, और देखो अरे है ना कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करो, अरे तो देखो ये क्या 0.059, अरे 0.06 मान लो ना इसको, अरे 0.059 है, उसको 0.060 मान लो, कौन देख रहा है, इतना सा माइनर रेफरेंस है ना, कैलकुलेशन को आसान करना है तो बस आसानी से कर जाएगा, ये 0.03 हो जाएगा ये, और उससे इसको गुणा कर देना और इसमें से इसको घटा देना, तो देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए ये वैल्यू आ रही है आपके, अरे 0.21 आ रही है बच्चों, ये वैल्यू है ना, कितनी आ रही है 0.21, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके, अरे 2.96 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा ना, 2.96, और किस में आएगा ये, अरे विभव है तो वोल्ट में ही आएगा ना, तो ई सेल कितना हो गया
तो यहाँ थोड़ी सी इसमें है ना कैलकुलेशन को ना टिपिकल कर दिया। ये तो सब कुछ आता होगा आपको, अरे log 10 का मान 1 है ना, ये लो मैं लिख दूं यहाँ log 10 का मान कितना है बच्चों, अरे 1। आपको ज्यादा नहीं तो आपको कम से कम log 10 तक के मान आने चाहिए ना। 1 का मान 0, 2 का मान 30 10 है ना, 3 का मान पॉइंट है ना 477 ऐसे करके ना, 4 का मान 60 20 है ऐसे ना, ठीक है ना। मैं लिखवा दूंगा एक बार है ना, और इसमें है ना एक बार, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, आपको समझ में आ गया होगा। अरे इसमें कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाया मैंने, n का मान रखा और ये कंसंट्रेशन रख दी, बस ये थोड़ी कैलकुलेशन है, इसको देख लेना आप ना। वहां ऐसी कैलकुलेशन आएगी नहीं टिपिकल है ना, वहां तो सिंपल कैलकुलेशन आएगी। तो आपको मैंने क्या बता दिया ट्रिक, अरे ये जो है ना 0.059 इसको 60 मान लो, 60 का मतलब अरे 0.06 हो जाएगा ना, बस 2 से काट दो 0.03 और 0.03, अरे 3 का पाला तो आता होगा ना, बस उससे ही करना है। 3 7 21 देख लो, वैसे 3 7 21 इतना ही आ रहा है लगभग है ना, ठीक है ना। इसको 7.1 मान लो, 7.12 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, देखिए हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन करता हूं मैं ना, उदाहरण नंबर 3.2 है ना। हाँ ये ध्यान रखें, अरे 3 है ना, ये पुरानी बुक्स में है ना चैप्टर नंबर 3 है ना, न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है ना। हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखें ना, मेरे पास पुरानी बुक्स है ना, मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया 3.1। आपकी बुक्स में क्या होगा, नई में अरे 2.1 है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, हाँ जी देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्यस्थिरांक परिकलित कीजिए। अरे देखिए निम्न अभिक्रिया का साम्यस्थिरांक परिकलित कीजिए, ये लो उदाहरण 3.2, वही पेज नंबर है मेरे पास 71। क्या कहा इसने, निम्न अभिक्रिया का साम्यस्थिरांक परिकलित कीजिए। अरे केसी साम्यस्थिरांक का मतलब केसी, और अभिक्रिया क्या दी है इसने, खुद ने दी है, देखिए अरे Cu सॉलिड, इससे क्या बन रहा है बच्चों 2Ag प्लस, और खुद ने लिख दिया Aq एक्वस, और इससे क्या बना रखा है इसने Cu प्लस 2 एक्वस, और इससे प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, अभिक्रिया तो उसकी जैसी है बस है ना, Ag तो देखो सेम ही है, बस मैग्नीशियम की जगह कॉपर काम में ले लिया ना, और इसने खुद ने लिख दिया। इसके लिए E0 सेल क्या है इस अभिक्रिया के लिए, अरे इस अभिक्रिया के लिए बच्चों E0 सेल क्या है 0.46, अरे वोल्ट, कितना है बच्चों 0.46 वोल्ट। तो देखिए साम्यस्थिरांक कैसे परिकलित करोगे आप, अरे अभी हमने पढ़ा है ना, अभी पढ़ा है मानक सेल विभव और साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध। देखिए कैसे करोगे इसका सॉल्यूशन, हमारे पास फॉर्मूला था E0 सेल। अब देखिए आपको ना, अरे फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको एटलीस्ट है ना, हाँ फॉर्मूला आना ही चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा ना, बिल्कुल। तो E0 सेल बराबर क्या था अपने पास, अरे 0.059 अपॉन n, और ये क्या था, अरे log Kc, क्या था बच्चों log Kc। देखो E0 सेल कितना है 0.46 बराबर क्या है 0.059 अपॉन n, और ये क्या है, अरे n का मान देखो बच्चों इस अभिक्रिया के लिए कितना है, अरे 2 है n का मान है ना, n का मान कितना है 2, कैसे है 2 देख लीजिए आप एक बार। देखिए अरे Cu से Cu प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक Ag प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 कितने लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और वो उदासीन हो गया, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, और ये क्या हो जाएगा log अरे Kc। तो देखिए log Kc बराबर क्या होगा, अरे log Kc बराबर क्या है बच्चों, अरे 0.46 इंटू 2, तो ये 0.92 अपॉन 0.05 अरे 9। तो इसको सॉल्व करना है अपना, और इसको सॉल्व करोगे अरे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, log Kc बराबर ये वैल्यू आएगी आपके 15.6, कितनी आएगी 15.6, ये लीजिए। अब अरे हमको तो उसने Kc पूछा, log Kc थोड़ी ना पूछा है,
अरे केसी पूछा है, लॉग केसी नहीं पूछा। तो हम क्या करेंगे इसका, अरे एंटी लॉग लेंगे भैया ना, कि एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेने पर, अरे एंटी लॉग, एंटी का मतलब उल्टा, यानी लॉग का उल्टा। तो जब मैं इसका एंटी लॉग लूंगा तो लॉग तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर तो बचेगा केसी और इधर क्या आ जाएगा आपके, अरे ये एंटी लॉग आ जाएगा बच्चों ना, ये क्या आ जाएगा एंटी लॉग 15.6, अरे एंटी लॉग 15.6 हो जाएगा है ना। अब अपने आप एग्जामिनर लिख के देगा आपको ना, अरे वो पहले ही सॉल्व कर लेगा ना, तभी तो वो उदाहरण देके है ना लिख के देते हैं वो ना। अरे एग्जामिनर जो है ना बोर्ड क्लास की एग्जाम में, अरे उदाहरण ऐसे कैसे छापते हैं, उसका कारण यही थे, अरे उनको है ना फालतू में दिमाग खराब करना पड़ेगा ना। हाँ सरकारी मास्टर है ना, उनको फालतू में क्या काम है ना, इसलिए वो अपना दिमाग खराब करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते है ना, तो वो ऐसे उदाहरण उठा के देते हैं। अब उदाहरण में तो अपने आप सॉल्व किया हुआ है नहीं है, इतना है और वो अपने आप लिख देगा एंटी लॉग 15.6 की वैल्यू ये है, वही हमारा क्या होगा आंसर। भाई उसने लिख दिया एंटी लॉग 15.6 की वैल्यू, मान लो उसने लिख दिया 2 आती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अरे केसी बराबर 2 ही तो आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई कहे कि अरे सर नहीं है ना, क्या पता है कि लिख के नहीं दिया तो, अरे नहीं दिया तो क्या करोगे, चलो मैं बताता हूं क्या करोगे है ना, अरे छोड़ के आ जाना पेपर में, और क्या करोगे है ना अब ये आंसर दे नहीं तो छोड़ के आ जाना, और क्या करें। चलिए देखो मैं बताता हूं ना, अरे एंटी लॉग जब भी सॉल्व करना हो ना, एंटी लॉग अगर प्लस का एंटी लॉग सॉल्व करना है तो देखो क्या करोगे, ये दशमलव है तो दशमलव से पहले वाली जो वैल्यू है ना, अरे जितनी भी डिजिट है ना उसको 10 की पावर में भेज दो ना। कहां भेज दो, अरे 10 की पावर में भेज दो ना। कहां भेज दो बच्चों, 10 की पावर में। तो देखो दशमलव से पहले कौन है 15, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 15। तो केसी बराबर क्या होगा देखना आप, अरे केसी बराबर क्या होगा बच्चों 10 की पावर 15। ये लो क्या कहा मैंने, प्लस वाला एंटी लॉग है तो क्या करोगे, दशमलव से पहले वाली जो वैल्यू है डिजिट है उसको कहां भेजोगे 10 की पावर में। तो दशमलव से पहले कौन था 15, तो मैंने क्या कर दिया 10 की पावर 15 लिख दिया ना। और दशमलव के बाद वाली जो डिजिट है ना, तो बाद क्या है, अरे 0.6, ये किस लॉग की वैल्यू है, बस उसके साथ इस 10 की पावर 15 को क्या कर दो, अरे मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 15 को क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो 0.6, अरे log 4 का मान 0.60 होता है ना, तो ये 0.60 ही तो एक तरीके से देखा, अरे इसके आगे 0 लिख दो, कौन माना क्या फर्क पड़ रहा है, 15.60 ही है 15.6 का मतलब। और log 4 की वैल्यू कितनी है 60-20, तो हल्की सी ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा हल्का सा कम हो जाएगा 4 से बस। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे कुछ भी लिख लो रफली आप ना, जैसे 3.92 लिख दो आप, 3.94 लिख दो, 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना सा रफली है ना, आइडिया चलेगा ना। और फिर भी किसी को शर्म आए, अरे तो ऐसे लिख देना ना, ऐसे ऐसे, अरे केसी बराबर ये लहरिया मार देना ना, हाँ लहरिया, अरे लगभग लगभग लहरिया का मतलब लगभग है ना, तो क्या कर दो, अरे इसको लगभग कर दो। ये लो किसी को शर्म आ रही है ज्यादा कि सर मैं तो एग्जैक्ट निकाल नहीं पाया, अरे तू निकाल नहीं पाया बच्चे, तो क्या कर दे, अरे ऐसे कर दे, ठीक है ना, हाँ लहरिया मार देना, हाँ ठीक है ना। तो ये केसी की वैल्यू आ गई है ना। दोबारा सुन लो, प्लस वाला एंटी लॉग सॉल्व करना है तो दशमलव से पहले वाली डिजिट जितनी भी है क्या कर दो 10 की पावर में भेज दो, और बाद वाली डिजिट है वो किस लॉग का मान है उसके साथ गुणा कर दो, किसको, उस 10 की पावर को, बस सीधा सा काम है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको ना कितने 2 उदाहरण करवा दिए, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, उसकी सारी थ्योरी पढ़ा दी आपको ना। अब कल हम केवल क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी वैद्युत अपघटनी सेल की तरफ बढ़ेंगे ना आगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, हाँ क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना ज्यादा से ज्यादा। हाँ अपने 850 घंटे से ऊपर निकल गए भैया ना, 855 घंटे हो गया ना, हाँ जल्दी हम 900 घंटे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, बहुत टाइम है ना। और सब्सक्राइबर भी अच्छे बढ़ रहे हैं, 517 हो गया ना आज 517 सब्सक्राइबर हो गया आपके यहाँ ना, मतलब अपने, हाँ सबके मिला के है ना, हाँ एक मैं तो सोच रहा हूँ 518 ना, हाँ मेरा तो काउंट करता ही नहीं हूँ ना, अरे मेरा तो काउंट करता ही नहीं हूं मैं ना, तो कितने हैं 517, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही है ना, अब हम एमीन वाली क्लास को लेंगे भैया ना, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए